लास्ट कुछ महीनों से तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। पता नहीं क्लास 10th को तुमने क्या बना रखा है, तुम्हारी पूरी लाइफ की सबसे इजी क्लास है। बट नहीं, हमको तो इसमें भी रायता फैलाना है। बस ये थिंकिंग रखनी है कि मुझे तो 95% 98% स्कोर करना है। और उसके लिए सेल्फ स्टडी कितना करते हैं? 1 घंटा भी नहीं। लास्ट ईयर के टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू देखे और जो मेरे कॉन्टेक्ट में थे उनसे पर्सनली बात की, और इन सभी में पता है टॉप करने की एक चीज क्या थी? कोचिंग नहीं, वो था सेल्फ स्टडी और एक क्लियर रोड मैप। और वही मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे तुम अगले 5 महीने में कैसे तुम अपनी क्लास 10th को कंप्लीट करोगे और साथ में रिवीजन भी। वीडियो के एंड तक तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के रोड मैप की। इसके अंदर सबसे पहले मैं तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन ब्रेकडाउन, उसके बाद सीक्रेट वेपन्स, मतलब वो चीजें जो तुम्हारी क्लास 10th को और इजी बनाएंगी। देन फिर चैप्टर वाइज एंड मंथली प्रोग्रेस, किस मंथ में तुम्हें कौन सा चैप्टर करना है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले समझो इस बात को, एक क्लास 10th तक कोई इतना टफ नहीं है। यहाँ तुम 2 घंटे 3 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे ना, काफी है। इसको इतना हार्ड मत बनाओ। और सबसे पहले ये फालतू का गोल कि 95% स्कोर करना है, इसको हटाओ और रियलिटी में आओ। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये होना चाहिए तुम्हारे माइंड में बस। और अभी कमेंट में लिखो कि हाँ भैया मेरा गोल है चीजों को समझना, ना कि मार्क्स के पीछे भागना। कर दिया कमेंट? अब स्टार्ट होता है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन ब्रेकडाउन, जहाँ पे अभी के लिए तुम्हें अपने साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स इनको कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना है। जिसमें साइंस के अंदर तुम्हारे चैप्टर 13 है, सोशल साइंस के अंदर 19 चैप्टर्स और मैथ्स के अंदर 14 चैप्टर्स हैं। अब 5 महीने में कंप्लीट करने के लिए सिंपली तुम्हें साइंस का एक चैप्टर 10 डेज में कंप्लीट करना है, सोशल साइंस का एक चैप्टर तुम 7 डेज में कंप्लीट करोगे और मैथ्स का एक चैप्टर 10 डेज में। तो कुल मिला के तुम साइंस को 130, सोशल साइंस को 133 और मैथ्स को 140 डेज में कंप्लीट कर लोगे। तीनों सब्जेक्ट में एकदम पैरेलल लेकर चलने हैं। अगले 5 महीने में हम इनका दी एंड कर रहे होंगे। कैसे करेंगे अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले अब स्टार्ट होता है तुम्हारा सीक्रेट वेपन वाला पार्ट, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेपन है तुम्हारी 1 गुड टीचर पर सब्जेक्ट। अब तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर तुमने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, तो वहां पे तुम्हारा एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होना चाहिए। बिकॉज अगर ज्यादा टीचर होंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना है। सिंपल बस साइंस का एक टीचर, मैथ्स का एक टीचर और सोशल साइंस का एक टीचर। देन इसके बाद सेकंड वेपन है एनसीईआरटी इज गॉड। एनसीईआरटी से ही तुम्हारा 70% पेपर आता है, तो इसीलिए हर लाइन, हर टेक्स्ट, हर एग्जाम्पल को एकदम अच्छे से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद थर्ड वेपन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है उसके बाद उस चैप्टर के लास्ट 5 से 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाओ। इससे तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में बोर्ड्स में पूछा क्या जा रहा है। अब पीवाईक्यूज के लिए तुम एमटीजी की ये बुक ले सकते हो। इसके अंदर तुम्हें पास्ट 10 ईयर्स के टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस एंड वेटेज, वो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा, जहां तुम खुद इनकी हेल्प से पता लगा सकते हो कि तुम्हारे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ में 70 आउट ऑफ 70 रैपिड रिवीजन हैक सीट और उसके साथ साथ ब्रेन मैप्स भी तुम्हें मिल रहे होंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड टॉपर अलाइंड डिटेल सॉल्यूशंस, बिकॉज इस टाइप के 50% क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जैसे स्नैपशॉट, निमोनिक्स और सैंपल क्वेश्चंस, इतना कुछ तुम्हें इस बुक के अंदर मिल जाएगा। वैसे तुम कोई भी बुक ले सकते हो, बट पर्सनली मुझे ये बुक बेस्ट लगी। तो अगर तुम ये लेना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अभी लेते हो तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी तो मैं तुम्हें वेपन्स बता रहा हूँ, इनका यूज कैसे करना है वो अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद फोर्थ वेपन है शॉर्ट नोट्स आफ्टर एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक पेज लो, सिर्फ एक पेज। चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, की डायग्राम्स है, डेट्स, अगर एसएसटी है तो ये सब तुम उन शॉर्ट नोट्स में लिख रहे होगे बस। इसके बाद फिफ्थ वेपन है तुम्हारा वीकली रिवीजन। जो तुमने इस हफ्ते पढ़ा है उसको संडे में 30 मिनट के अंदर एक बार देख लो। 30 मिनट मैथ्स के लिए, 30 मिनट साइंस के लिए और 30 मिनट सोशल साइंस के लिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। तो हर हफ्ते तुम्हें रिवीजन भी करना है। अब आता है इस वीडियो का थर्ड पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंथली एंड चैप्टर वाइज प्रोग्रेस। अब आगे जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, या तो एक काम करना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, लिखते रहो साथ के साथ। और अगर तुम ज्यादा लेजी हो तो फिर एक काम करना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे मंथ नंबर 1 से, जहाँ पे तुम मैथ्स में रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन 3 चैप्टर्स को करोगे। और साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड, बेस एंड साल्ट, प्लस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को कर रहे होगे। ठीक है। इसके बाद आता है एसएसटी। उसमें तुम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप प्लस नेशनलिज्म इन इंडिया, रिसोर्सेज एंड
एंड डेवलपमेंट प्लस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये 4 चैप्टर तुम्हें एसएसटी में करने हैं। फर्स्ट मंथ में तुम्हें ये चैप्टर्स करने हैं। अब इनको करना कैसे है वो मैं तुम्हें अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में बताऊंगा। पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद तुम सेकंड मंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्लस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर को करोगे। साइंस के अंदर लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को कर रहे होगे। ये 3 चैप्टर तुम्हें साइंस में करना है। इसके बाद एसएसटी के अंदर तुम पावर शेयरिंग प्लस फेडरलिज्म प्लस डेवलपमेंट प्लस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये 4 चैप्टर तुम्हें एसएसटी में करना है। इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा थर्ड मंथ, जहां पे तुम मैथ्स के अंदर ट्राइंगल्स प्लस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स को कर रहे होगे। साइंस में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इन 3 चैप्टर को करोगे। एसएसटी में तुम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर और उसके साथ साथ वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर वाले चैप्टर को कर रहे होगे। देन फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा फोर्थ मंथ, जहां पर तुम मैथ्स में सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर को करोगे। देन साइंस के अंदर हेरिडिटी प्लस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 3 चैप्टर तुम्हें करना है। इसके बाद एसएसटी में तुम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, मनी एंड क्रेडिट, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले 4 चैप्टर करोगे। फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा फिफ्थ मंथ, जहां पर तुम बचे हुए चैप्टर्स को करोगे। मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, साइंस के अंदर अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर और एसएसटी में तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर को करोगे। और साथ में लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये 3 चैप्टर करने हैं। बाकी जो तुम्हारा टाइम बच जाता है उसमें तुम मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे, रिवीजन करोगे। और खैर यहाँ क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी आगे वाले पार्ट में बताऊंगा, जो कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है। और यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बोला था कि मैथ्स का एक चैप्टर तुम्हें 10 डेज में कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ईजी टास्क है। डे वाइज तुम्हें कैसे अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करना है चलो बताता हूँ। तो स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 1 एंड 2। इन 2 दिन में तुम अच्छे से लेक्चर को अटेंड करोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। जब तक चीजें समझ नहीं जाते तब तक लेक्चर देखोगे 2 दिन के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड डे पर तुम फॉर्मूला नोटबुक बनाओगे। जब तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जितने भी तुम्हारे उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है वो तुम इस बुक के अंदर लिख रहे होगे। देन डे 4 पर तुम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे। फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो। इसके बाद डे 5 पर तुम्हें एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निपटाने हैं, जितने हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डे 6 पर तुम बाकी के बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होगे, ठीक है। डे 7 पर तुम सेम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही करोगे, जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहे उनको। देन डे 8 पर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे। और फिर डे 9 पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और डे 10 पर तुम उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करोगे कि कहाँ पे तुमने मिस्टेक्स की थी, कहाँ पे तुम अच्छे हो। और बस अगर तुमने एक चैप्टर को इन 10 दिन में सेम एग्जैक्ट वे में पढ़ा ना, तो तुम्हारा लेवल प्रो वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही साइंस के लिए भी मैंने बताया था कि एक चैप्टर तुम्हें 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो साइंस में भी तुम्हें डे 1, 2 एंड 3 पर लेक्चर अटेंड करना है। ये 3 दिन इसलिए क्योंकि साइंस में कॉन्सेप्ट की लेयर्ड होती है, फिजिक्स में रियल लाइफ से कनेक्ट करो, केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखो और बैलेंस करो, मतलब इक्वेशंस को देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है। और बायोलॉजी के अंदर तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, प्रोसेस को समझो बस, ठीक है। लेक्चर जैसे ही अटेंड हो जाता है तुम्हारा, डे 4 पर तुम कर रहे होगे एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन। इंपॉर्टेंट लाइंस को तुम अंडरलाइन करोगे, डायग्राम्स को ध्यान से देखोगे। देन उसके बाद डे 5 पर तुम नोट्स बना रहे होगे सभी चीजों के। उस चैप्टर के अंदर तुमने एनसीईआरटी में देखा, लेक्चर में जो चीजें देखी उसके नोट्स बनाओगे बस। उसके बाद डे 6 पर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे। देन डे 7 पर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओगे। डे 8 पर तुम एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को लगा रहे होगे। और डे 9 पर तुम ऑल एक्टिविटीज जो होती हैं तुम्हारी एनसीईआरटी की उनको कंप्लीट करोगे। और डे 10 पर पूरे चैप्टर का रिवीजन। बस 10 दिन में तुम्हें एक चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे तो 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर करोगे। इसके बाद सोशल साइंस का एक चैप्टर तुम्हें 7 डेज में कंप्लीट करना था। कैसे करोगे आओ बताता हूँ। तो डे 1 एंड 2 पर तुम लेक्चर अटेंड करोगे, अच्छे से जब चीजों को समझ लेते हो, स्टोरी की तरह सुनो। उसके बाद आ जाओ डे 3 पर, जहां तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। जब वो हो जाता है तो डे 4 पर तुम्हें नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने होते हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद डे 5 पर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे। एंड डे 6 पर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लगाओगे। और डे 7 पर तुम पूरे चैप्टर का रिवीजन करोगे बस। और इस तरह से 7 डेज के अंदर तुम अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे एसएसटी का। सभी चैप्टर्स ऐसे ही कंप्लीट किए तो गारंटीड इसके अंदर भी तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हें पूरी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। तो मस्त रहो, एकदम चिल, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और अभी कमेंट करो आई एम रेडी टू रीस्टार्ट भैया। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो वो भी बता सकते हो। ये वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, अगर टाइम है तो देख लेना, ठीक है। बाकी चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।
वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।